इजराइल में कोहराम मचा हुआ है। अब तक जो रिपोर्ट निकल कर आ रही थी वो रिपोर्ट झूठी साबित हुई है। जानते हैं 25,000 से ज्यादा नहीं तकरीबन 25,500 इजरायली सैनिक मारे गए हैं। साथ ही 5,000 से ज्यादा इजरायली नागरिक मारे गए हैं। हर तरफ से उठ रही है मातमी आवाजें। ताबूत तर ताबूत पूरे इजराइल में घूम रहे हैं और ऐसे हालात ईरान, लेबनान, गजा इनके साथ छिड़े हुए युद्ध की वजह से हुई है। क्या क्या कहां कहां नुकसान हुआ आज आपको दिखाऊंगा। 25,500 आईटीएफ के सैनिक मारे जाते हैं। यही नहीं, कहर तो अमेरिकन सैनिकों पर भी टूटा। क्या बताया? सिर्फ 6 लोग हैं जिनके मारे जाने की खबर है। अमेरिकन सैनिक नहीं, यह आंकड़ा 400 से ज्यादा का। 400 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों पर कहर टूट पड़ा है और इसने इतना पागलपन पैदा कर दिया कि ट्रंप व्हाइट हाउस में चीख रहे थे। यह दावा नहीं है बल्कि इसकी खबर की पुष्टि उन्हीं के एक सहयोगी ने की। एक एक करके जैसे जेट गिरा, प्लेन गिरा, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर गिरा, ये तमाम चीजें गिर रही थी, मार गिराई जा रही थी। तो न्यूक्लियर वेपन का आदेश दिया था कि परमाणु बम गिरा दो ईरान पर। लेकिन वहां के समझदार जो जनरल थे उन्होंने कहा कतई मत कर देना, ये भारी नहीं, बहुत भारी मिस्टेक होगी। उसके बाद भी एक और खबर निकली है। यह आदमी कभी सीज फायर की बात करता है, कभी कहे ईरान जैसा कोई देश नहीं। ये तमाम चीजें क्यों और ये सारी चीजें तब क्यों जब दूसरे दिन मार्केट खुलने वाला होता है। दरअसल कोई और नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए इनसाइडर ट्रेडिंग करवा रहा है। जी, ये खबर बहुत बड़ी रिपोर्ट निकली है कि इस आदमी ने अपने ही देश के शेयर मार्केट को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। और भी कई महत्वपूर्ण खबरें दिखाता हूं आपको। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले बड़ी खबर देखिए, इस वीडियो की मैं पुष्टि नहीं करता, लेकिन इस वीडियो से जुड़ा जो दावा है वो दावे की क्या है वो बताऊंगा आपको। एक ऐसी वीडियो निकलकर सामने आई है, बहुत सारे इजरायली सैनिक हैं वहां पर पड़े हैं जमीन पर और दावा किया जा रहा है बहुत इजरायली सैनिकों को चोट पहुंची है। ये वीडियो सही है गलत है इसकी पुष्टि मैं, मेरा चैनल नहीं करते, लेकिन जो दावा है वो बता देता हूं। तेहरान लाइव न्यूज की खबर है, इट बीइंग क्लेम दैट इजराइल नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, उन्होंने क्या कहा, जो ईरान के खिलाफ युद्ध चला या ऑपरेशन हुआ उसमें अब तक आईटीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस यानी इजराइल की सेना के 25,644 सैनिक हलाक हो गए, मारे गए, ढेर हो गए। ईरान ने जो अटैक किया उसमें 5,313 लोग मारे गए, यानी 5,313 इजरायली मारे गए और तकरीबन 25,644 यानी तकरीबन 31,000 लोगों की मौत हो गई। इजराइल के अंदर ही एक खेल है, इतना बड़ा आंकड़ा है। यही वो आंकड़ा है जो बताता है कि वाकई आईटीएफ खत्म होने की कगार पर है, जिसका जिक्र आईटीएफ के प्रवक्ता ने भी किया था, आईटीएफ के चीफ ने भी किया था कि फौरी तौर पर अभी इसी वक्त हमें 8,000 और इजरायली सैनिक चाहिए जो मोर्चा संभाल सके। वैसे तो जरूरत 25,000 से ज्यादा इजरायली सैनिकों की है, लेकिन क्या ऐसे ही सैनिक मारे जा रहे हैं इसकी वजह से है। एक और खबर निकली है, द पेंटागन हैज अनाउंस्ड ए न्यू अपडेट सेइंग द नंबर ऑफ यूएस ट्रूप इंजर्ड इन द वॉर अगेंस्ट ईरान हैज रीच्ड 415। 415 अमेरिकी सैनिक बहुत गंभीर रूप से घायल हैं। यह वैसी चोट नहीं है कि बम का एक टुकड़ा आकर लगा है, ज्यादा नहीं, कल परसों 4 दिन बाद फिर से अमेरिकन सैनिक स्वस्थ हो जाएगा, नहीं। इन सबको एयरलिफ्ट किया गया, अमेरिका ले जाया गया है। हालत यह है लंबे समय तक बिस्तर नहीं छोड़ पाएंगे। इनकी तादाद 415 है और बकायदा डेटा बताया गया है जो जमीनी सेना है यानी जिसे आर्मी पर्सोनल कहते हैं, तकरीबन 271 ऐसे सैनिक हैं। यही नहीं, 63 नेवी सेलर्स हैं। यानी जो युद्धपोत पर अटैक हुआ जिसका जिक्र ट्रंप ने भी किया था कि हाँ 100 मिसाइल है अब्राहम लिंकन पर दागी, तो 17 अलग अलग हिस्सों से गेराल्ड पर भी हमला हुआ था। 19 मरीन्स इसमें शामिल हैं और तो और 62 एयरफोर्स मेंबर। आप तो समझ ही सकते हैं, ब्लैक हॉक जाएगा, ऊपर से नीचे गिरेगा तो कोई उसमें मखमल का बिस्तर थोड़ी ना कि वो बच जाए। जेट मार गिराए जा रहे हैं, तो लगातार इन्हें गंभीर चोट पहुंची है अमेरिका को। अब देखिए एक और खबर, ईरान पर परमाणु हमला करने को तैयार थे ट्रंप। परमाणु हमला करने के लिए तैयार क्यों थे, यह पूर्व सीआईए एनालिस्ट ने बताया। दावा है डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर परमाणु हमला करने वाले थे, लेकिन जनरल डैन केन ने उन्हें रोक दिया। पूर्व एनएससीआईए एनालिस्ट लैरी जॉनसन ने कहा, लैरी ने आगे कहा, ईरान द्वारा अमेरिकी विमान गिराए जाने से ट्रंप बहुत गुस्सा हो गए थे। ईरान ने जिस तरीके से एक के बाद एक जेट गिराए, प्लेन गिराए, C-130 गिराया,
A10 गिराया, ब्लैक हॉक गिराया, उससे इतना ज्यादा पागल हो गया ये आदमी कि वह अपने अधिकारियों पर चिल्ला रहे थे और चिल्लाते चिल्लाते कह दिया कि परमाणु हमला कर दो, परमाणु बम गिरा दो ईरान पर। लेकिन जनरल डैन केन ने कहा ये मत करना, ये भयावह हो जाएगा, बात समझ कर चलिए। हम सोचिए बाहर रहकर भी इतना कष्ट झेल रहा है, अंदर गए हालत खराब, वो परमाणु अटैक हुआ तो कितने देश और हैं जो परमाणु हमला करेंगे, फिर दिक्कत फैल जाएगी। इसलिए ये सब मत करिए। एक वीडियो ये निकल कर आई है, क्या दावा है बताऊंगा फिलहाल। ये देखिए हालत देख रहे हैं हम। ये देखिए एक और तस्वीर, इजराइल डिड दिस, ये हमले। ये देखिए एक वीडियो है, इसको कहने का दावा क्या है। तो कसम ब्रिगेड है हमास की, उसने मार गिराया है एक गैंग जो गजा के अंदर इजराइल के समर्थन से चल रही है, उस पर कहर टूटा है। इस पर भी एक हमला हुआ और उसके एक एक करके कई लड़ाके मारे गए हैं। अब सुनिए कि यहाँ क्या कहा जा रहा है, बड़ी खबर है। Yeah, so the two main ones really are Polymarket and Kalshi. You might have heard about them. They're websites powered by blockchain. You can bet on anything really, from the weather to baseball to US foreign policy. It's like a very simple yes or no mechanism whether something will happen or not. Donald Trump's son, by the way, Donald Trump Jr., is an investor in Polymarket. He sits on its advisory board as well as on Kalshi's advisory board. We have contacted him, incidentally, but no response. But yes, on these predictions markets, people have been making an awful lot of money around American military action around the world. For example, I saw one user called Burdensome Mix set up an account on Polymarket in December. तो बीबीसी को हिम्मत कहने की हिम्मत दिखाने के लिए आज के माहौल में बधाई देनी चाहिए, कह रहे हैं अशोक कुमार पांडे। क्यों? क्योंकि कहना है ट्रंप के बयान अक्सर मार्केट को प्रभावित करने के लिए ज्यादा और सीज फायर के लिए कम होते हैं, जिसका फायदा उसके करीबी इंसाइडर ट्रेडिंग करके उठा रहे हैं। इंसाइडर ट्रेडिंग का आरोप, एक गंभीर आरोप लगा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप बार बार सीज फायर की बात करते हैं और दूसरे दिन जब मार्केट खुलता है तो उसके फौरन बाद मार्केट चढ़ता है और उसका फायदा इनके सहयोगी उठाते हैं। और इंसाइडर ट्रेडिंग है ये, क्योंकि जब ये ट्रंप बयान देते हैं तो उसके बारे में जानकारी दी जाती है कि ये चीज होने जा रही है, कर लीजिए। ये इंसाइडर ट्रेडिंग का ही मसला होता है, क्योंकि सब जानते हैं चाहे शेयर मार्केट इंडिया का हो या कहीं का, वो भावनात्मक रूप से चलता है, इमोशन बेस पर। तो क्या युद्ध खत्म होने पर तो चढ़ेगा मार्केट, तो उसी हिसाब से है क्या? अब तो इस आदमी की इसी पागलपन की वजह से भी क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। You and I and everyone else who supported him, you wrote speeches for him, I campaigned for him. I mean, we're implicated in this for sure. Yes. It's not enough to say, well, I changed my mind, or like, oh, this is bad, I'm out. It's like, in very small ways, but in real ways, you and me and millions of people like us are the reason this is happening right now. कह रहे हैं चक्सर कार्लसन कौन है? अमेरिका के एक बहुत बड़े पत्रकार हैं। ये माफी मांग रहे हैं, किस बात को लेकर बताता हूं। मुझे इस बात का लंबे समय तक अफसोस रहेगा कि डोनाल्ड ट्रंप को चुने जाने में मेरी भूमिका रही। मैं कहना चाहता हूं कि लोगों को गुमराह करने के लिए मुझे खेद है। यानी इन्होंने एक तरीके से ट्रंप के लिए माहौल बनाया था। सोचा होगा कि जो बाइडन जाएंगे तो ट्रंप जैसा व्यक्ति आएगा जो अमेरिका फर्स्ट की बात करता है, लेकिन हालत क्या हुई अब सब देख रहे हैं। अब खबर क्या है? खबर निकल कर ईरान अमेरिका पीस टॉक में शामिल होंगे डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव पर पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होने वाली अहम शांति वार्ता को लेकर बड़ी खबर सामने आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर कोई समझौता होता है तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद इन बातचीतों में या तो व्यक्तिगत रूप से शामिल हो सकते हैं, वर्चुअल तरीके से जुड़ सकते हैं, इसका दावा किया जा रहा है। अब देखते हैं इसका क्या असर पड़ेगा। अब देखिए फिर वैसे ही बयान, ईरान से यूरेनियम निकालना मुश्किल, ट्रंप ने दुनिया को वजह बता दी। इस आदमी के साथ यही है, एक तरफ कभी बहुत बड़ी डींगे हाँक देना कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और दूसरी तरफ अरे ये नहीं हो सकता, ईरान वाकई ताकतवर है, ईरान के लोग सम्मान करते हैं, प्यार करते हैं, मेरी बात चल रही है, होने वाली है। इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान के बीच होने वाली दूसरे दौर की पीस टॉक से पहले डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा कबूलनामा सामने आया, जिसमें ट्रंप ने माना कि ईरान का यूरेनियम बाहर निकालना आसान नहीं। इस कबूलनामे के बावजूद ट्रंप ने कहा कि जून 2025 में ईरानी न्यूक्लियर साइट्स पर किया गया अमेरिका का हमला कामयाब रहा। उन्होंने कहा इसे ला नहीं सकते बाहर, क्योंकि ईरान की इतनी पुख्ता मौजूदगी है वहां पर सैनिकों की कि इसे बाहर निकालना तो खतरे से खाली नहीं है। यही दावा किया था ईरान ने भी
कि जब अमेरिका का एक जेट गिरा तो जो बार बार कमांडोज भेजे जा रहे थे, वो कमांडोज कभी अमेरिकन सैनिक को लेने के लिए आए ही नहीं थे। वो दरअसल यूरेनियम चुराने आए थे, जिसमें उन्हें भारी नुकसान हुआ। नमस्कार।